नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट गोयल बाबा में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय से अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न 40 का सीरीज है जो ओजोन परत से आधारित है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। तो निम्न में से क्या पैदा करती है? ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ओजोन, फोर्थ ऑप्शन है फ्लोराइड। तो इसमें से क्या हो सकता है पहला क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी हो सकता है ओजोन, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी किरणें बोले तो बोले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु अणु बोले तो O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती है। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन बोले तो O3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें की उपस्थिति रहती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? ओजोन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण यानी किरणें अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन पैदा करती है, यानी O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो किससे हो सकता है? तो पराबैंगनी से। किससे? तो पराबैंगनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। पहला इंफ्रारेड किरणें, दूसरा अल्ट्रावायलेट किरणें, तीसरा एक्स किरणें, चौथा गामा किरणें। तो इसमें से किस ऑप्शन को लॉक करेंगे आप? अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें। क्योंकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है। ठीक है, यानी जो वायुमंडल में जैसे ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि कौन? O3। जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर अल्ट्रावायलेट किरणें या क्या बोल सकते हैं आप इसी को? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण बोलें या किरणें बोलें, जो भी है, इनको ओजोन हमारा क्या करती है? पृथ्वी से आने को रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो अल्ट्रावायलेट किरणें को। देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणें को क्या लॉक करेंगे? ऑप्शन इसमें से सी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में ओजोन परत क्या ऑप्शन है? ऑप्शन क्या है? देखिए, वर्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें से जीवन रक्षा करती है। ऑप्शन डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, क्योंकि वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें से जीवन रक्षा करती है, यानी पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रे हैं ये इसको आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत जो है वायुमंडल में क्या करती है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें से जीवन को रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि पहला ऑप्शन वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, दूसरा वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें से चारों ऑप्शन में से आप किसको लॉक करना चाहेंगे? तो वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें से जीवन का रक्षा करती है। सॉरी, एक सेकेंड। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें से किसको आप लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे?
वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें क्या हैं, हमारे लिए और आपके लिए हानिकारक हैं। क्या हैं? हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है रेनेटिंग पनीर, दूसरा जैव प्रौद्योगिक प्लास्मिड्स, सी कर रहा है गोल्डन चावल विटामिन ए, और डी कर रहा है ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर। तो ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर। देखिए ध्यान से समझिए, ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर यानी तापमंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित रहती है। अतः स्पष्ट है कि युग्म डी जो है, यहाँ पर देखिए युग्म जो डी है, ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर जो लिखा है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ठीक है, बी भी क्या है, सही सुमेलित है, डी भी क्या है, गोल्डन चावल विटामिन ए का स्रोत है, ठीक ना, ये भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर नहीं हो सकता है, ट्रोपोस्फेयर नहीं हो सकता, ओजोन परत को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या कह सकते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ओजोन परत को स्ट्रेटोस्फेयर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, ऑप्शन देखिए, पहला ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेजोस्फेयर, चौथा आयनोस्फेयर। तो अभी हमने बताया कि ओजोन परत को और क्या कहते हैं हम, तो स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो इसमें किस ऑप्शन को लॉक करेंगे आप, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्यम मंडल में या आयन मंडल में। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे, 9 का ओजोन परत अवस्थित है, किसको लॉक करेंगे, जल्दी कीजिए, किसको लॉक करेंगे, तो समताप मंडल को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, समताप मंडल को लॉक करेंगे, ठीक है, किसको लॉक करेंगे, तो समताप मंडल को लॉक करेंगे, क्योंकि ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर को हम और क्या कर सकते हैं, समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के नीचे हिस्से में पृथ्वी से लगभग, अभी हमने बताया ऊपर कि 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इस सर्वाधिक संकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसका 10% ट्रोपोस्फेयर बोले तो क्षोभ मंडल, क्या बोल सकते हैं, क्षोभ मंडल, तथा 90% बोले तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी से आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है, ठीक है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। देखिए ध्यान दीजिए, गजब का क्वेश्चन दिया है। तो इसमें से ट्रोपोस्फेयर, बी ऑप्शन, पहला ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर, दूसरा मेजोस्फेयर, तीसरा स्ट्रेटोस्फेयर में, चौथा इकोस्फेयर में। तो आप किसको लॉक करेंगे, तो ऑप्शन आप किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसमें पूछा है सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, ये क्या करते हैं, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल है, ये क्या है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। इसके ऊपर क्रमशः समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, उस मेजोस्फेयर को ही क्या बोलते हैं, हम मध्य मंडल बोलते हैं, मेजोस्फेयर को ही हम मध्य मंडल बोलते हैं। उसके बाद तथा एक्सोस्फेयर यानी वही मंडल आते हैं। तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किस मंडल में पाए जाते हैं, ओजोन के सर्वाधिक सांद्रता किस में पाए जाते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। पहला देखिए आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल को ही क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद उसके क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, क्या बोल सकते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल को ही मेजोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। उस देखिए क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर,
इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल, इसके ऊपर मेसोस्फीयर या मध्य मंडल, इसके बाद एक्सोस्फीयर या वही मंडल, ठीक है, क्या चीज, वही मंडल आते हैं। तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर यानी किसमें पाए जाते हैं, समताप मंडल में, समताप मंडल में मिलती है। किसमें मिलती है, समताप मंडल। और समताप मंडल को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तो निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर को आप याद रखें, सांद्रता स्ट्रेटोस्फीयर बोले तो समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोले तो समताप मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोले तो समताप मंडल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। ऑप्शन पहला ए कह रहा है 50 किलोमीटर, बी कह रहा है 300 किलोमीटर, सी कह रहा है 2000 किलोमीटर, डी कह रहा है 20 किलोमीटर। तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है, जल्दी से बताएं, जल्दी से ऑप्शन को आप लॉक करें। तो आप इसमें से किसको लॉक करेंगे, किसको लॉक करेंगे, बतावें, बतावें दोस्तों, किसको लॉक करेंगे, तो डी को लॉक करेंगे। ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर, करीब 20 किलोमीटर, ठीक है, करीब कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, क्योंकि ओजोन परत का मुख्यतः भाग समताप मंडल में मुख्यतः है, ठीक। ये तो पहले हमने ऊपर ही बताया, ऊपर वाला क्वेश्चन में। फिर करें पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। 35 से ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई की सतह पर ही पाया जाता है। तो 35 नहीं दिया है, 20 दिया है, तो आप किसको लॉक करेंगे, 20 को ही ना लॉक करेंगे, हैं, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत का मुख्यतः भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर, 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है, कारकों पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। देखिए ओजोन परत मुख्यतः कहाँ, इसी तरह क्वेश्चन घुमाता रहता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, वायु मंडल में। तो आप किसको लॉक करेंगे बताइए, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वाह, समताप मंडल में, समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में। समताप मंडल बोले तो स्ट्रेटोस्फीयर, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल है। किसको लॉक करेंगे आप, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल बोले तो ये जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के बाद ये क्या है आपका क्षोभ मंडल है, क्या है, इसको बोलेंगे क्षोभ मंडल बोलेंगे। ये क्या है, क्षोभ मंडल। तो यह पृथ्वी यानी अर्थ से, ध्यान दीजिए, अर्थ से इसकी ऊंचाई यानी क्षोभ मंडल 0 से कितना होती है, 0 से 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर मान लीजिए क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर, वैसे तो आइए इसको आप रखें, याद रखें 18, लेकिन विषुवत रेखा पर अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे, 18 से 20 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है। जबकि ध्रुवों पर अपेक्षाकृत कम होती है, इसके अपेक्षाकृत ध्रुवों पर क्या होती है, कम होती है। इसके ऊपर क्रमशः समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वही मंडल आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। पहला कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, दूसरा कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, तीसरा कह रहा है CFC द्वारा, चौथा कह रहा है जलवाष्प द्वारा। तो आप क्या कह सकते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। इसमें किसको लॉक करेंगे आप, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे
ज़्यादा होती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ध्यातव्य है कि ओजोन परत को डाप्सन इकाई, ओजोन परत को क्या कहते हैं, डाप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत को किस में नापा जाता है, डाप्सन में, याद रखिएगा किस में नापा जाता है, डाप्सन में, डाप्सन इकाई में मापा जाता है। जबकि एक डाप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा याद रखेंगे 1 atm, 1 atm बोलते 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुद्ध ओजोन की 0.01 mm बोले तो मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत के क्षरण पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। पहला कह रहा है यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। दूसरा कह रहा है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। तीसरा कह रहा है कि यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है। चौथा कह रहा है यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो इसमें आप किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को लॉक, क्योंकि नहीं ये पूछा है। तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ठीक है, यही सत्य नहीं है। आइए क्यों, ध्यान दीजिए, क्योंकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में जैसे मेथेन बोले तो CH4, ओजोन बोले तो O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोले CFC और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। क्या है, शामिल है, जिसमें CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह मानव निर्मित यौगिक हैं, क्योंकि मानव क्या यूज करता है, आपका AC यूज करता है, कूलर फ्रिज यूज करता है। तो AC या फ्रिज से निकलने वाली गैस क्या है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत को भी या ओजोन परत की ओजोन गैस में अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत की क्षरण होती है। ओजोन परत की क्या होती है, क्षरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्न में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इधर दे दिया है स्रोत। ग्रीन हाउस गैस में बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया है थर्मल पावर स्टेशन। बी कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। सी कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। डी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बी होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, बी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलती है, क्यों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित यौगिक व द्रवी पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर, अभी बताया इसके ऊपर, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या ऑप्शन नहीं है पूछा है, तो ये आप बी को लॉक करेंगे। ठीक है, किसको लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। तो देखिए कार्बन ऑक्साइड, पहला दिया है कार्बन ऑक्साइड, दूसरा दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा दिया है सल्फर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोले तो ओजोन छिद्र के लिए क्या उत्तरदायी है, तो CFC। कौन सा गैस, CFC, याद रखिएगा कौन सा गैस, CFC जो है उत्तरदायी होता है, किसके लिए, ओजोन छिद्र के लिए। ठीक है, क्योंकि यह CFC मानव निर्मित एक गैस है जो सीधी क्षोभ मंडल को पार करते हुए समताप मंडल में पहुंच जाती है। ठीक है, आइए, जो आपके ओजोन छिद्र पे यानी ओजोन परत की मोटाई को कम करते जाती है। ठीक है, छिद्र का मतलब यहाँ छेद से नहीं है, परत से है। ठीक है, क्योंकि अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, दूसरा कह रहा है एथिलीन, तीसरा कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा कह रहा है मीथेन। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लॉक करेंगे, CFC। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन तथा कार्बन से बना एक निर्मित गैसीय व द्रवी पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठंडा करने के लिए। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का
क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है जो वायुमंडल में ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता रहता है। ठीक है, तो इसको भी रोकना जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्या क्या ऑप्शन दिया है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्या क्या दिया है आपका ऑप्शन? नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आज आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लॉक करेंगे। ध्यान दीजिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोले तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लॉक करेंगे। ठीक है, इसको लॉक करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति के ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? ओजोन परत का क्षरण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, इसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी क्या कर रहा है? स्मॉग। तो आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। CFC मानव निर्मित रसायन एक समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। कौन? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जिसका प्रयोग प्राय रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीताकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत का क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 10 का बी, क्योंकि वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, रोकने का क्या करती है? कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। जो कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस है क्या क्या? CFC, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट, CFC, हैलोजन, क्या है? हैलोजन्स हैं, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ट्राइक्लोरोएथिल, उसके बाद हैलोजन 1211, फिर 1301, 1211 बोले तो इकाई दाएँ सैकड़ा हजार यानी 1211, और दूसरा हो जाएगा 1301 इत्यादि वगैरह हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो किसके द्वारा? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो आप क्या बता सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए, यूपी टेट और सी टेट। ठीक है, दोनों के लिए। आइए, क्या याद रखेंगे? ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, सर्वाधिक
अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया गया है। कहाँ पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया गया है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है अमोनिया, दूसरा दिया है क्या? मेफ्रान, तीसरा दिया है मीथेन, चौथा दिया है एसीटिलीन। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लें। क्या कर लें इसको भी? ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिया है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें। क्या कर लें? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या बता सकते हैं? ऑप्शन अमोनिया, दूसरा मेफ्रॉन, तीसरा मीथेन, चौथा एसिटिलीन। तो आप किसको लॉक करेंगे इसमें से? मेफ्रॉन को। किसको लॉक करेंगे? मेफ्रॉन को। क्योंकि फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रान, पहला क्या है? मेफ्रान, दूसरा क्या हो सकता है? ब्रॉड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन यानी डाइफ्लोरोमीथेन यानी, और क्या बोल सकते हैं? HCFC केवल नहीं, HFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है, परंतु प्रश्न के संदर्भ में उचित उत्तर क्या हो सकता है? मेफ्रान। यानी कौन उचित ऑप्शन कौन सा हो सकता है? मेफ्रान हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? मेफ्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओजोन परत क्षरण के उपाय क्या में से एक क्वेश्चन यहाँ से ले आया हूँ। क्या कह रहा है कि निम्न में से तिब्बत, ध्यान देखिए, निम्न में से तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था। 2005 में किसने पता लगाया था? तो आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? किस ऑप्शन को लॉक करेंगे बताएं? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। GW केंट मूर ने टोरंटो विश्वविद्यालय, किसमें किसमें इसको आप कैसे याद रखेंगे? टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कौन? GW केंट मूर, कौन? केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप जरूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं कि निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था। ठीक है, तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था। तो GW केंट मूर ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन हरित गृह गैस, अम्लीय वर्षा, सी और ओजोन परत, डी क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? सी, ओजोन परत। किसको लॉक करेंगे? ओजोन, सी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ठीक है, ओजोन परत के क्षय को रोकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। देखिए, इसके ऊपर भी पूछा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, इसमें भी पूछ रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप किसको लॉक करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। किसको लॉक करेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें से प्रथम क्या दे रहा है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, दूसरा कह रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, तीसरा कह रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 का है 1997, चौथा कह रहा है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें से किसको आप लॉक करेंगे? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। यह संधि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी, जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन वर्ष
1979 में जेनेवा में हुआ था। फिर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 रियो किसमें रियो डी फिर जेनेरियो में एजेंडा 21 किसमें एजेंडा 21 को पारित किया गया तथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992+5 अर्थात वर्ष 1997 में आयोजित किया गया था। इसलिए तीनों ऑप्शन सत्य हैं, ये सही सुमेलित हैं। ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही सुमेलित हैं। इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है तो ये ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन किसको लॉक करेंगे? तो आप डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। देखिए यह दिवस जो है कितने तरह से पूछता है, यहाँ पर क्वेश्चन जितने तरह से पूछ सकता है सारे क्वेश्चन को मैं इस सीरीज में लाया हूँ, इस PDF में के द्वारा। कह रहा है कि ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत क्षरण दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था, यह उल्लेख किया था कि वर्ष 1987 में इसी दिन को 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2019 के विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय 32 ईयर्स एंड हीलिंग है, जबकि वर्ष 2018 का विषय मुख्य थीम यानी कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसी क्वेश्चन घुमा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जब भी ओजोन का नाम आए, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय आए, चाहे वह विश्व ओजोन दिवस आए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आए, चाहे ओजोन परत क्षरण दिवस आए, आप किसको लॉक करेंगे? तो 16 सितंबर को लॉक करेंगे। देखिए किसको लॉक करेंगे? 16 सितंबर को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। खूब घुमा घुमा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ओजोन। ओजोन बोलो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ला वर्षा, नाइट्रिक एसिड, सी रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, डी ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्लीय वर्षा, ठीक, के कारणों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नहीं शामिल है। ठीक है, आइए तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को IAS में 2015 यानी 2015 में प्री में पूछा था। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? तो आप किसको इसमें से लॉक करेंगे? बताइए आप। नगोया प्रोटोकॉल को, डी ऑप्शन को क्या करेंगे? आप लॉक करेंगे। ठीक है, किसको लॉक करेंगे? डी ऑप्शन को लॉक। किसको लॉक करेंगे? तो डी ऑप्शन। इसी के साथ इस पॉइंट को मैं द एंड करता हूँ। ओके बाय, थैंक्स, वेरी गुड। लाइक करना, लाइक